आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 इतिहास रचने वाला है। चंद मिनटों के बाद शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होते ही हिंदुस्तान की दुनिया भर में धमक और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचेगा, उतरेगा और इतिहास रचेगा। इस पल का भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल पर टकटकी लगाए निगाहें गड़ाए बैठी है। चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन काम करेगा, यानी कि पृथ्वी के ये 14 दिन के बराबर होगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा और अनुष्ठान का दौर जारी है और सारा देश चंद्रयान-3 को लेकर उत्साहित है। तो चंद्रयान-3 की टीम कौन कौन सी है वो भी जान लीजिए, क्योंकि आज ये ऐतिहासिक पल, ये क्षण जो है बस सबसे कुछ ही मिनट के बाद 17 मिनट के बाद देखिए लैंडिंग जो है वो आपको नजर आएगी। थोड़ी देर में चांद पर इतिहास रचा जाएगा। तो मिशन चंद्रयान-3 अहम क्यों है ये जान लीजिए। चांद के साउथ पोल तक अब तक कोई नहीं पहुंचा है, जहां पर पहली बार भारत का मिशन चंद्रयान-3 पहुंचने वाला है बस कुछ ही क्षणों के बाद। 2019 में चंद्रयान-2 दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया था। इसके बाद मिशन चंद्रयान-3 की घोषणा की गई थी। चांद की सतह पर केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और ऐसे में ये चौथा देश भारत बनेगा जहां पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। और इस दक्षिणी ध्रुव की अगर बात की जाए चांद पर, तो ये पहला देश। मिशन चंद्रयान-3 अहम क्यों हो जाता है, जिस पर सबकी निगाहें लगी बैठी हैं। लैंडिंग प्रक्रिया का लाइव टेलीविजन पर आप सारण भी देख पाएंगे। 15 मिनट बाद लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिस पर और ये इसरो से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चंद्रयान-3 चांद पर उतरेगा, विक्रम लैंडर जिसे लेकर आप और हम सब दुआएं कर रहे हैं। 6:04 का वक्त जब चांद पर ये उतरेगा, और ये देखिए यहां से वो सीधी तस्वीरें जो है सिर्फ भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आज देखेगा। ये वो तमाम लोग हैं जिनकी अथक मेहनत, दिन रात का परिश्रम, त्याग, उसका फलाफल आज निकलने वाला है। वो क्षण, वो घड़ी आज ऐतिहासिक तौर पर सामने आने वाली है। 15 मिनट के बाद लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होगी। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 × 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा, ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान-2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है, और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिट। तो इसरो से आप ये सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्योंकि यहां से वो प्रसारण भी आप देख पाएंगे जहां पर उस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए सभी जो हैं अपने टीवी स्क्रीन के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं। चंद्रयान-3 की टीम को भी हम आपको बताने वाले और आपको बताने वाले हैं कि पटना के NIT में हमारे जो सहयोगी हैं शैलेंद्र, उनके साथ भी लोगों की मौजूदगी है, और क्या उत्साह, किस तरीके से सभी इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, वो उत्साह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जान लीजिए इस सफलता के पीछे कौन कौन से लोगों की अथक मेहनत है, वो टीम कौन है जिसे सारा ये श्रेय जाने वाला है। चंद्रयान-3 की टीम डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन इसरो, और इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान-3 मिशन आगे बढ़ा। एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर सोमनाथ ने
व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया और इसी रॉकेट ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया है। एम विनीता, डिप्टी डायरेक्टर, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु की चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वो चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये रह चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर हैं। भारत के किसी भी मून मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। कल्पना के, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चंद्रयान 3 कोरोना महामारी के दौरान भी इन्होंने मून मिशन का सपना नहीं छोड़ा। बीते 4 साल से दिन रात 24 घंटे चंद्रयान 3 मिशन पर ये जुटी हुई हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। P वीरमुथुवेल, ये डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के। 2019 में चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार को संभाला था और इसीलिए चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। S उन्नीकृष्णन नायर, जो कि डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन को और पुख्ता बनाने में इन्होंने मदद की है। प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ये स्टूडेंट रहे, छात्र हैं। और ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए और कैसे अब धीरे धीरे ये जो दूरी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि 5:44 का वक्त बताया जा रहा है जब इसरो की तरफ से यहां पर तमाम चीजों की मॉनिटरिंग भी और फाइनल टच जिसे कहा जाता है, विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से यात्रा की शुरुआत कर देगा और 6:04 पर का वो वक्त है जो इसरो की तरफ से सामने लाया गया है जब ये लैंडिंग होगी। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं पटना से। शैलेंद्र, हर भारतवासी के लिए आज का यह दिन बेहद खास है, ये क्षण ऐतिहासिक है और यह अनुभूति अपने आप में अद्वितीय है, जहां सभी इस बात की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये चंद्रयान मिशन 3 सफल हो। कितनी उत्साह, कितना जोश और उमंग। बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे। हम पटना VIP मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के प्रोफेसर हैं और तमाम लोग, देखिए भारत माता की जय से ये पूरा जो हॉल है वह गूंज रहा है और तमाम लोग इस वक्त इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि हमारा देश एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है पूरी दुनिया में। और यह वक्त जो है यह वक्त गौरवान्वित होने का वक्त है। यहाँ बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वो लोग इसे देख सकें। देखिए बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है उस ऑडिटोरियम हॉल में और इसमें बड़ी संख्या में जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें बुलाया गया है, जो प्रोफेसर हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि यह जो अनुभूति है कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लोगों के मन में, लोगों के जहन में इस वक्त यह बात आ रही है कि हम लोग एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। हमारा देश जो है वो अंतरिक्ष में एक कदम और आगे बढ़ रहा है, एक नई मिसाल होगी। और ये जो उसके पहले की जो तैयारी थी उसके बाद अब कुछ ही समय बच गया है जब चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर जब लैंड करेगा, उसे देखने के लिए, उस ऐतिहासिक क्षण में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्योंकि एक गौरवान्वित क्षण है। आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बड़ा ऐतिहासिक क्षण है यह हमारे देश के लिए। क्या जी सर, बिल्कुल। इंडियन इंजीनियर्स के मेहनत का जो फल है वही है चंद्रयान 3, जो 2 बार से सफल नहीं हो पा रहे थे। इस बार हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग सफल होंगे और चंद्रयान 3 अपना मिशन जरूर पूरा करेगा। पूरा देश इस वक्त गौरवान्वित है। यस सर, पूरा देश इस वक्त इसी पे नजर टिकाए हुए है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करे, चांद पे पहुंचे और इंडिया का नाम रोशन करे। इसे बनाने में इंजीनियरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो और आपको ज्यादा गर्व हो रहा होगा कि आप भी एक ऐसा इंजीनियर बने। यस सर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैं खुद कर रहा हूँ और ये इंडिया के जो इंजीनियर्स है, जो टैलेंटेड इंजीनियर्स है, उन्हीं की मेहनत है
कि चंद्रयान 3 अपने मिशन पे सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल, देखिए जो स्टूडेंट हैं उनमें काफी उत्साह है। कई बच्चियां हैं जो यहाँ पढ़ाई करती हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बड़ा ऐतिहासिक क्षण है हमारे देश के लिए, तमाम लोगों के लिए। हाँ, बहुत मतलब आज बहुत गर्वान्वित फील कर रहे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि